मैंने गलती से अपनी अश्लील सेल्फी मेरे बॉस को भेजी। तो रात को फोटो डिलीट करने के लिए मैं मिस्टर कोल के ऑफिस में गई। अचानक मैंने उनकी आवाज सुनी। मैं जानता हूँ कि तुम हो बेबी, मेरे पास आओ। मुझे लगा कि वो मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी और को लेकर आए थे अपने ऑफिस में। तो क्या तुम मुझे डील में लेने वाले हो? नहीं बेबी, तुम मेरे साथ इस टेबल पर जाओगी। केट की जगह पर मैं नहीं थी, इसलिए मैं रो रही थी। मिस्टर कोल एक हैंडसम और करोड़पति थे, तो भला वो मुझ जैसे को क्यों नोटिस करेंगे? अगली सुबह जब ऑफिस में कोई नहीं था, तब मैंने उसका लैपटॉप शुरू किया और जो मैंने देखा उस पे यकीन नहीं कर सकी। उसने मेरी फोटो देखी थी। तुम यही पता करने आई थी ना, डियर एन? मुझे बुरा महसूस हो रहा था और साथ ही नौकरी से निकालने का डर था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस रेस्टोरेंट में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शाम 8 बजे तक आ जाना। लेकिन वो आपकी सुंदर केट का क्या? वो तो बस मजे करने के लिए। उस वक्त मैं दिन में सपने देख रही थी। क्या शाम को क्या होने वाला है? उस शाम मैं मेरा सबसे अच्छा ड्रेस पहन के आई थी। एन, तुम तो बहुत प्यारी दिख रही हो। तुम जो चाहे वो ऑर्डर कर सकती हो। मैं इतनी अच्छी जगह पर पहली बार आई थी और क्या ऑर्डर करूं ये समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए एक रैंडम डिश चुन ली। रॉ ऑक्टोपस। तुम्हारी टेस्ट काफी अच्छी है। मिस्टर कोल के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने एक पीस उठाया और उसे खा लिया। उसका टेस्ट बहुत बुरा था और वो मेरे गले में अटक गया। मिस्टर कोल की वजह से मैं उसे बाहर निकाल सकी, लेकिन जैसे ही वो ऑक्टोपस बाहर आया, वो जाकर सामने वाले टेबल पर गिर गया। वो कस्टमर भड़क गया और हम लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकाले गए। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। हम ड्राइवर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो आया ही नहीं। फिर मुझे याद आया कि पास ही में एक वाइनाइल रिकॉर्ड स्टोर है और मैंने कहा कि हमें वहां पर जाना चाहिए। जैसे कि पता चला, मिस्टर कोल भी मेरी ही तरह वाइनाइल कलेक्टर हैं। हम अपने फेवरेट रिकॉर्ड्स के बारे में बातें करते करते खो ही गए। तब मैं उसे किस करने आगे बढ़ी। हे एन, ये क्या कर रही हो? मुझे माफ कीजिए, मैं बस उसने मुझे टोक दिया और गुस्से में आकर उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुला ली। अगले दिन मैं उससे कल शाम को लेकर माफी मांगने गई।
लेकिन मिस्टर कोल ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन फिर मेरे डेस्क पर एक बॉक्स मिला। उसके अंदर मैंने दिखाए हुए सारे वाइनाइल रिकॉर्ड्स थे। आज की शाम हमारे लिए खास होने वाली है। मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। मैंने तय किया कि इस बार मैं अपना मौका नहीं गंवाऊंगी। मैंने उस रात के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया और एक स्पेशल लॉन्ड्री भी खरीद ली, जिसे मैंने खास आज ही के लिए बनवाया था। ड्राइवर मुझे मिस्टर कोल के आलीशान बंगले में लेकर गया। खुशी के मारे मेरे हाथ कांप रहे थे। हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने शैंपेन का ग्लास उठाया, फिर एक और फिर एक और। जब मेरा बॉस आया तब मैं मुश्किल से खड़ी रह पा रही थी। एन, तुम ठीक तो हो ना? तुम काफी अजीब लग रही हो। ओह मिस्टर कोल, मुझे पहले से बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। नशे के कारण मैं सारी शर्म छोड़ चुकी थी और अपनी सारी फीलिंग्स बयान कर दी जो इतने सालों से मैंने दबा कर रखी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी हॉट लग सकती हो। तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने उसे बात पूरी नहीं करने दी। अगली सुबह मैं अपने बॉस के कमरे में थी और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन मिस्टर कोल ने अपनी मुस्कुराहट से मुझे संभाल लिया। चिंता मत करो, मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं। मैं कुछ और काम कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि हमने पूरे वक्त सिर्फ बातें की और ऑक्टोपस खाया। उस रात के बाद उसका मुझे देखने का नजरिया बदल गया। जब मैंने ये देखा तो मुझे तुरंत तुम्हारी याद आ गई। हम एक दूसरे के करीब आए और मैं किस करने ही वाली थी कि अचानक कोल काम के बारे में बात करने लगा। कल मेरी एक जरूरी मीटिंग है। एक बड़े क्लाइंट के लिए हमें एडवर्टाइजिंग कैंपेन करना है। क्या तुम उस मीटिंग में मेरा साथ दोगी? उसके बाद वो मुझे शहर के सबसे अच्छे बुटीक में लेकर गया। खुशी खुशी मैंने कुछ ड्रेसेस ट्राई करने के लिए लिए, लेकिन फिर मैंने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। किट, मेरा पीछा मत करो। मैंने तुम्हें मिस किया। लगता है उस लड़की ने तुम्हें पूरी तरह पागल कर दिया है। क्लाइंट से डील होने के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी अरेंजमेंट्स करूंगी। मैं चौंक गई। कोल को मेरी फीलिंग्स को लेकर कोई परवाह नहीं थी। मैं प्यार में इतनी खो गई कि मैंने ये महसूस ही नहीं किया। अगले दिन हम मीटिंग में गए और कोल ने प्यार में होने का दिखावा किया। वाओ एन, तुम हमेशा ही सुंदर लगती हो, लेकिन आज। लेकिन मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और बिजनेस की बात करना शुरू किया। मैंने क्लाइंट को जीत लिया, अपनी विनम्रता से ही नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी। दिन के अंत तक कोल जो चाहता था वो हो गया। ये मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाता। थैंक यू। आज डिनर पे सेलिब्रेट करते हैं।
वो दिखावा करता ही रहा और मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। केट के साथ सेलिब्रेट करो, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। तुमने डील क्लोज करने के लिए मेरी फीलिंग्स का इस्तेमाल किया। ये गलत है। मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। मुझे लगा था कि मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मेरी फोटो बिलबोर्ड पर थी। जिस तरह ऑक्टोपसेस पानी के बिना नहीं रह सकते, इंसान भी सच्चे प्यार के बिना नहीं रह सकते। जैसे ही मैं वहां से थोड़ा आगे बढ़ी, मैंने देखा कि मेरे घर के पास कोल खड़ा था। एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम काफी स्पेशल हो, बिल्कुल अपनी सुंदरता की तरह। उसने ये कबूल किया कि वो मुझे अपने मतलब के लिए डेट कर रहा था, लेकिन बाद में उसे मुझसे प्यार हो गया। अगर मैं ऑक्टोपस होता तो मेरे तीनों दिल मैं तुम्हें दे देता, लेकिन मेरे पास अब एक ही है, तो क्या तुम इसे लेना चाहोगी? वो एक घुटने पर नीचे बैठ गया और उसने मुझे प्रपोज किया। मैंने हाँ कहा, क्योंकि सच्चा प्यार इंसान को निखारता है और लोगों को दूसरा मौका देने तैयार रहता है।